तो एक तरफ आती है हेला जो कि थोर रैग्नारोक मूवी में दिखाई जाती है, दूसरी तरफ आती है वांडा जो कि मार्वल फैंस के दिलों पे राज करती है। क्या होगा अगर इन दोनों ही पावरफुल कैरेक्टर्स का कभी आमना सामना हो जाए, तो इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? ये भी हमारे एक प्यारे भाई ने कमेंट किया था, उसके चलते हम वीडियो बना रहे हैं। तो आपका भी कोई फेवरेट हीरो या विलन है तो इसको कमेंट लाजमी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो इन दोनों ही कलेक्टर्स की पावर्स लाजवाब हैं। तो इन दोनों का बैटल करवाने के लिए हम इनकी कुछ बेसिक पावर्स देखेंगे। में कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे जिसके चलते हमें खुद ही पता चल जाएगा कि इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पहले स्कारलेट विच की बात करते हैं, यानी कि वांडा की। वांडा हमें एमसीयू के अंदर मैजिकल पावर्स यूज करती हुई दिखाई जाती है। तो वांडा के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसकी मदद से इन्फिनिटी वॉर में बहुत बड़े रोलर स्कटर को उठा के दूसरी तरफ फेंक देती है। तो अगर आपने भी इन्फिनिटी वॉर देखी है तो कॉमेंट करके लाजमी बताना कि वांडा के अलावा ये काम कौन कर सकता था। वांडा के पास है प्रोफेसलिंग की ड्यूरेबिलिटी, जिसकी मदद से वो सोचने से किसी को मार सकती है, यानी कि अपनी दिमागी शक्तियों से भी किसी को मार सकती है। टीम का जो कि मेन कलेक्टर था ब्लैक बोल्ट, उसको सिर्फ बात करने से ही मार देती है, यानी कि ब्लैक बोल्ट सिर्फ एक बात से वांडा को खत्म कर सकता था। लेकिन ब्लैक बोल्ट को खुद भी समझ नहीं आई कि मेरे साथ हुआ क्या है। स्कारलेट्स पूरी इनकी टीम को खत्म कर देती है, वो भी बिना किसी नुकसान के। इसके अलावा प्रोफेसर एक्स जो कि अपनी दिमागी शक्तियों से किसी भी बड़े विलन को आराम से हरा सकता। वांडा के सामने वो भी कुछ ही मिनट टिक पाया था, वांडा ने उसको भी कुछ ही मिनट में ऊपर पहुंचा दिया था। और वांडा इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि पूरे कमर ताज को कुबाड़ की दुकान में कन्वर्ट कर देती है। और डॉक्टर स्ट्रेंज का मिरर मैजिक ब्रेक करके डॉक्टर स्ट्रेंज का वो हल करती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी सोचता होगा कि इस मूवी में मैं सुपर हीरोज का क्यों रोल कर रहा हूँ। स्कारलेट विच माइंड कंट्रोल कर सकती है, रियलिटी को चेंज कर सकती है, टाइम मैनिपुलेशन कर सकती है और रियलिटी मैनिपुलेशन भी कर सकती है। और वांडा अपनी मैजिकल पावर से फ्लाई भी कर सकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ मल्टीवर्स के अंदर तो वांडा ने डार्क वर्ल्ड का मैजिक यूज किया था, उसकी वजह से स्कारलेट विच काफी पावरफुल बन गई थी। काफी लोग सोचते हैं वांडा काले जादू के बगैर इतनी पावरफुल नहीं है। मैं आपको बता दूं स्कारलेट विच ब्लैक मैजिक के बगैर भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि थानोस को अकेले ही हरा दिया था। थानोस टाइम पे फायर ना करवाता तो थानोस का वहीं पर काम खत्म हो जाना था। वांडा का हीलिंग इफेक्ट भी काफी कमाल का है। वांडा किसी भी बड़े घाव को बहुत जल्दी हील कर सकती है। तो वांडा की स्किल्स और पावर्स काफी लाजवाब है। वांडा की बात तो होगी है, अब हम बात करते हैं हेला की। हेला को हम देवता या फिर गॉड तो नहीं कह सकते, लेकिन हेला एक गॉड की बेटी है, उसकी वजह से हेला काफी पावरफुल बन जाती है। हेला की पावर्स का भी कोई अंत नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ साथ हेला की पावर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हेला इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि उसने थोर के म्यूनियर को ब्रेक कर दिया था, जिसको विजन के अलावा पूरी एवेंजर्स की टीम में कोई नहीं उठा सकता था। हेला के पास है गॉड लेवल से भी बढ़कर पावर। जैसे कि मैंने आपको बताया, हेला ओडिन की पहली संदास है, उसकी वजह से हेला काफी पावरफुल है। हेला के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, टेलीपैथी, टेलीकैट और हीलिंग फैक्टर और जीनियस लेवल की फाइटिंग अटैकिंग। हेला किसी भी बड़े गांव को बहुत जल्दी हील कर सकती है। हेला का स्टेमिना इतना ज्यादा होता है कि वो पूरे एसगार्ड की आर्मी को कुछ ही मिनटों में खत्म कर देती है। और हेला इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो थोर के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक को भी सर्वाइव कर लेती है। वो इतना खतरनाक अटैक होता है कि जहाँ पर वो फाइट कर रहे होते हैं वहाँ का सारा एरिया ही तबाह हो जाता है, लेकिन उसके बाद में भी हेला को कुछ नहीं होता। हेला इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो सारी वैल्किरियों को अकेली मार गिराती है। हेला ने ओडिन के साथ मिलकर काफी जंगें जीती हुई थी, इसलिए हेला के पास फाइटिंग एक्सपीरियंस की भी कमी नहीं है। हेला के पास उसका एक खास हथियार है जिसको नेक्रोसोर्स कहा जाता है, वो उसकी बॉडी के अंदर से निकलता है। इन्हीं पावर्स की मदद से हेला लोकी और थोर रैग्नारोक मूवी में बैंड बजा देती है। आपने भी नोटिस किया होगा कि हेला पूरी मूवी में थोर से फाइट करती है और पूरे एसगार्ड की आर्मी से फाइट करती है, लेकिन हेला को उसके बाद में कोई भी खरोच नहीं आती। मतलब हेला का हीलिंग फैक्टर कितना कमाल का होगा ये आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। हेला के पास एक बहुत बड़ी आर्मी है जिसको वो खुद कंट्रोल करती है, यानी कि वो अपनी उंगलियों के इशारे पे नचा सकती है। हेला के फाइटिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर उसकी उम्र की बात करें तो आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ उसकी कैद की उम्र ही जो है वो 1500 साल से ऊपर है। यानी कि ओडिन ने जब उसको बंदी बनाया था 1500 साल से ऊपर तक तो वो बंदी में रही थी। तो अगर आप में से किसी को हेला की उम्र का अंदाजा है तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर हेला की पावर्स और स्किल्स की बात करें तो किसी गॉड लेवल से भी ज्यादा हेला की पावर्स और स्किल्स हैं। अगर इन दोनों की पावर्स का अंदाजा लगाएं तो एक दूसरे से ऊपर नजर आती हैं। फाइट का विनर कौन होगा, चलिए फिर जानते हैं। हमने हेला को सिर्फ एसगार्ड में फाइट करते हुए देखा है, यानी कि एसगार्ड में उसको ज्यादा पावर मिलती है। ये ओडिन ने भी कहा था एसगार्ड में अगर हेला चली जाती है तो उसके बाद में उसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अगर एसगार्ड से बाहर हेला फाइट करेगी, पावर हेला की उतनी रहेगी, लेकिन हीलिंग इफेक्ट जो उसका है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, यानी कि उसके बाद में हेला अपना कोई भी घाव इतनी जल्दी हील नहीं कर सकती। क्या आप रैग्नारोक मूवी में अंदाजा लगा सकते हैं हेला उतनी ज्यादा फाइट में पावरफुल नहीं होती जितनी जल्दी वो हील कर लेती है,
यानी कि उसको किसी भी अटैक का बिल्कुल भी असर नहीं होता, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो अगर एस्गार्ड से बाहर हेला फाइट करती है तो उसको रोकना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर लोकी और थोर एस्गार्ड में जाने के बजाय यहाँ पर ही हेला से फाइट करते तो शायद हेला को हरा सकते थे। लोकी टेलीपोर्ट खोलने को कहते हैं तो आप यहाँ पर भी अंदाजा लगा सकते हैं थोर ना खुश था। अगर स्कारलेट विच की बात करें तो पूरे मल्टीवर्स में वो फाइट कर चुकी है। वो किसी गॉड लेवल से भी ज्यादा सुपर हीरो या सुपर विलेंस को फाइट में हरा चुकी है। वांडा की कोई कमजोरी की बात करें तो मुझे नहीं लगता वांडा की कोई कमजोरी भी है, बट वांडा अगर गुस्से में होती है तो किसी गॉड से भी ज्यादा पावरफुल होती है। वांडा डोरमामू से फाइट कर चुकी है, डॉक्टर स्ट्रेंज को फाइट में हरा चुकी है, थाइनोस को फाइट में हरा चुकी है और वांडा के सामने थोर का भी कोई वजूद नहीं। एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर वांडा ने हल्क का भी माइंड कंट्रोल कर लिया था। तो मुझे नहीं लगता हेला वांडा को 1 वर्सेस 1 हैंड टू हैंड फाइट में हरा सकती है। तो इस फाइट को स्कारलेट विच इजीली विन कर लेगी। बट इन दोनों के फाइट बैटल में आपको कोई डाउट है तो फिर लाजमी कमेंट में बता देना, और अगर आपकी भी यही राय है तो वीडियो को लाइक तो एक बनता है, वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने पास सेव कर लो और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।